गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द 9F और इसमें जो भी आपको डाउट्स होगा बिल्कुल मुझे पूछ सकते हो ऑनलाइन क्लासेस में। ओके तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका सेल्फ प्रैक्टिस 9G। ओके तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच पेयर ऑफ द लाइंस ए पैरेलल बी नॉट पैरेलल, गिव रीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी फिगर्स दी हुई है आपको चेक करनी है कि कौन सा फिगर जो है वो पैरेलल है और कौन सा फिगर जो है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो अगर अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल होगा तो वो बिल्कुल पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना चाहिए। और पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है आप जानते हो। पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सा होता है आपको होता है, को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उसका सम 180 होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ये सब सारे आप जानते हो। तो अगर ये सब प्रॉपर्टी को अगर कोई भी अगर दो लाइंस अगर फॉलो करता होगा तो पैरेलल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन जो है मेरे को चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, देखो ये 107 है और ये 107 है। तो अगर कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं तो इधर का एक साइड का एंगल और दूसरे साइड का इधर का एंगल आपस में अगर इक्वल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब 107 डिग्री 107 डिग्री है, तो दोनों एंगल तो इक्वल हैं। और दोनों एंगल इक्वल कब होते हैं, जब दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है क्योंकि दोनों का वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। ओके, यहाँ पे देखो मुझे चेक करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन, अच्छा यहाँ पे रीज़न क्या लिखोगे, सिंस 107 डिग्री इज़ ऑल्सो इक्वल टू 107 डिग्री, तो दिस इज़ alternate interior angle, so if the alternate interior angles are equal therefore these two lines are parallel। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी मेंशन करना है, किस प्रॉपर्टी से आप कर रहे हो वो लिखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मेरे को ये लाइन और ये लाइन का मुझे पैरेलल दिखाना है। तो आप देखो कि इधर एंगल 100 बन रहा है और इधर 80 बन रहा है। तो अगर ये दो लाइन अगर पैरेलल हो गए तो एक ही तरफ के दोनों एंगल का सम अगर 180 होगा तो पैरेलल होंगे और नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों तो को इंटीरियर एंगल हो गया। तो 100 डिग्री और ये 80, तो 100 और 80 को ऐड करेंगे 180 डिग्री। हाँ 180 डिग्री है बिल्कुल, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है। किस प्रॉपर्टी से पैरेलल हो गया, इसमें आप प्रॉपर्टी लिखोगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री देयरफॉर दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, यहाँ पे देखो चेक करना है कि ये लाइन पैरेलल है, सेम प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो गए एक ही तरफ। तो 75 और 100 को ऐड करोगे तो 175 आ रहा है, तो 180 तो नहीं आ रहा है। तो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी तो यही है कि जो एंगल एक साइड के जो एंगल होते हैं को इंटीरियर एंगल उसके सम होते हैं 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे तो 180 नहीं आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 175। इसका मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो क्या लिखोगे, सिंस द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल डज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये तो 175 ही आ रहा है ना, तो डज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री देयरफॉर दीज टू लाइन आर नॉट पैरेलल। ठीक है, लाइकवाइज आपको यहाँ पे चेक करना है। देखो तो ये 130 डिग्री है, तो इसके जस्ट पीछे का एंगल आप चाहो तो यहाँ निकाल सकते हो। तो ये तो वर्टिकल अपोजिट से आपको पता है ये 130 है, तो ये भी आप 130 निकाल सकते हो। तो अगर ये 130 है तो इन दोनों को अब देखो ये दोनों क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन दोनों सॉरी को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। तो देखो 130 और 150 को ऐड करोगे 180 आ रहा है, तो 150 प्लस 130 बिल्कुल यस 180 आ रहा है। तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। सिमिलरली देखो यहाँ 65 और 72 है, तो इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बुक को थोड़ा आप ऐसे कर लो तो ये क्लियर दिखने लगेगा। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, तो ये दोनों को इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये 65 और 72 है बिल्कुल अलग अलग है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, लाइकवाइज आप सारे प्रॉपर्टी को यूज़ करके बना सकते हो। नेम ऑल द पेयर ऑफ द पैरेलल लाइंस इन द गिवन डायग्राम, गिव रीज़न। यहाँ पे सारे दिखाना है कौन कौन सा लाइन पैरेलल है और उसका रीज़न भी देना है। देखो यहाँ पे ये 60 है और ये 120 है। एक सेकंड में इसको कवर कर रहा हूँ, थोड़ा इसको आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो समझने के लिए, है ना। तो ये तो को इंटीरियर एंगल हो गया, तो इन दोनों का सम क्या 180 आ रहा है, 120 प्लस 60 180 बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। तो 120 प्लस 60 180 आ रहा है। तो इसका मतलब को इंटीरियर एंगल के सम अगर 180 आ रहा है तो डेफिनेटली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, तभी ऐसा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे ये सी डी जो है वो ए बी के साथ पैरेलल है, सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी। ओके, वैसे आप यहाँ पे देखोगे कि ये 60 और ये 120 है, तो ये भी को इंटीरियर एंगल हो गया, तो इन दोनों का सम भी कितना हो रहा है 180 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे ये ए डी जो है वो भी आपको बी सी के साथ पैरेलल है। ठीक है,
देखो यहाँ पे ये 35, ये 35, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ए बी जो है वो सी डी के साथ पैरेलल है। लाइकवाइज आप और एंगल फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, शो दैट एम पैरेलल टू एन इफ द एंगल ऑफ द मेजरमेंट गिवन बिलो, गिव द रीज़न। यहाँ पे देखो एंगल 3 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल 3 का वैल्यू, एंगल 6 का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल 3 और एंगल 6 का वैल्यू दिया हुआ है। तो एंगल 3 और एंगल 6 का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, अगर 3 और 6 को देखते हो तो 3 और 6 क्या है बाबू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अगर ये एम और एन को पैरेलल होना है तो 3 और 6 को भी आपस में इक्वल होना होगा, किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इसका मतलब जो भी एंगल 3 का वैल्यू होगा वही एंगल 6 का वैल्यू होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 और 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x के जगह पे 14 दोनों में रखो, और दोनों में रखने के बाद देखो कि 3 और 6 का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 और 6 का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब कि ये m और n आपस में पैरेलल है। अब देखो सेकंड में क्या है, एंगल 1 और 5 दिया हुआ है, एंगल 1 5, देखो एंगल 1 और एंगल 5, तो एंगल 1 और 5 यहाँ पे क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो इसका मतलब एंगल 1 और 5 को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में x के जगह पे, इन दोनों में x के जगह पे क्या पुट करना है, 25, और x के जगह पे अगर 25 पुट करके सॉल्व करते हो और एंगल 1 और एंगल 5 का वैल्यू अगर इक्वल आता है तो आप कह सकते हो कि ये दो लाइन पैरेलल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 और 6 दिया है, देखो 4 और 6 कहाँ है, देखो 4 और 6, 4 और 6 एक ही तरफ के दोनों एंगल हैं, मतलब एक ही तरफ के दोनों एंगल हैं, और एक ही तरफ के दोनों एंगल को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी कितना होता है, सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल 4 और 6 को अगर ऐड करेंगे, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पे x के जगह पे दोनों का वैल्यू आप 30 पुट करोगे, देखो यहाँ x का वैल्यू 30 दिया हुआ है, और यहाँ पे इस पूरे को और इस पूरे को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने पे अगर वैल्यू 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये को इंटीरियर एंगल सम का प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगे। तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से बना लेना, और जो नेक्स्ट क्लास होगा फिर मैं आगे आपको बताऊंगा, और ऑनलाइन क्लासेस में जो भी डाउट होगा बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।